हाँ तो भाई लोग हम आ गए भैया स्टूडियो में। बहुत सारा गाइस मैं सामान लेकर आऊँ, मतलब गाइस खुशी का भाई ठिकाना नहीं है। और भाई उनमें से मैं एक चीज चुन के लेकर आऊँ, ये भाई से डिजिटल क्लॉक। और भाई ये देखो कितनी गंदी हो रही है। देखो भाई मैंने बिल्कुल साफ नहीं किया। और गाइस आपके सामने भाई मैं कबाड़े में से लेकर आऊँ। देखो पीछे देखो भाई, ठीक है, आगे देखो भाई। और भाई देखो इसमें एक टेक्सचर है, लेकिन भाई ये टूटी हुई नहीं है, इसका टेक्सचर ही ऐसा है। मुझे गाइस शुरू में लगा भाई ये सारी टूटी हुई, इसका जो ग्लास पैनल है वो टूटा हुआ है, लेकिन भाई इसका जो ग्लास पैनल है वो टूटा हुआ नहीं है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे ऐसे साफ करेंगे। देखो भाई कितनी गंदी हो रही है भाई, मुझे अभी भाई हाँ टूटा हुआ लग रहा है, लेकिन भाई इसका डिजाइन ही ऐसा है। ये रहा, देखो दिख रहा है, देखो पूरा में है ना। ये गाइस टूटा हुआ तो लगी टूटा हुआ दिख जाता। चलो भाई सब जगह से कर देते हैं, आगे भी सब जगह से जब साफ कर ही रहे हैं तो भैया अभी भी गंदी है। गीला कपड़ा लेकर आता हूँ, उससे साफ होगी। क्या भाई साहब, ओए होए भाई तो नहीं से लगी हुई है। आए हाय इसके अंदर धूल मिट्टी भरी पड़ी है भैया। देखो भाई अंदर देखो धूल मिट्टी भरी पड़ी है। देखो ये देखो ये साफ ही नहीं होगी। ये देखो ये इसके अंदर ही है भाई, क्योंकि मैं देख सकता हूँ ना, सामने हो ना, आप नहीं देख सकते भाई। लीजिए भाई साहब। तो भाई कोई कह देगा ये पुरानी है, मतलब आपके अलावा कोई कह देगा ये पुरानी है, मैं भी कह दूंगा, इसमें क्या, मैं ही तो लेकर आऊं। चले भाई साहब प्लीज दोस्तों अब आप कमेंट कीजिए भाई, अब आपका नंबर है, क्लॉक चालू है या बंद है, या मतलब कि कुछ खराबी इसमें कुछ भी है। मैं आपको 5 सेकंड देता हूं, जल्दी फटाफट कमेंट सेक्शन ऑन कीजिए, मतलब ऑन तो ऑलरेडी होता है, बस खोलिए उसे। ओ भाई उस पर लिखिए हाँ या ना, मतलब क्या ये ठीक है, अगर ठीक है तो हाँ, क्या ये खराब आपको लग रही है तो ना लिखे। तो आई होप आपने लिख दिया होगा, अभी भी गाइस लिख दो, ठीक है। मैं पहले इसकी टेस्टिंग करूंगा कि भाई ये चल रही है या नहीं चल रही। उसके बाद अगर ये चली तो भाई हम इसके अंदर से सफाई करेंगे, ठीक है, ये काफी गंदी है भाई। अगर नहीं चली तो भाई हम इसे कोशिश करेंगे रिपेयर करने की, ठीक है। वैसे गाइस इस चाइना की चीजें रिपेयर होती नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है भाई ये रिपेयर हो जाती है, ठीक है भाई। ऐसा लगा दिया है और हाँ देखते हैं। ओ हो ओ भाई चल गई भाई, चल गई। ओ हो भाई साहब 1 तारीख मतलब कि डेट 1 है और पहला मंथ है और 2000 सन 2000 की इसमें डेट सेट है 11:59 13 14 15 सेकंड और डे सैटरडे होगा शायद, एस गाया है इसमें से। और 24 टेम्परेचर है। टेम्परेचर तो भाई मेरे को ठीक से लग रहा है कि देखते हैं पहले कि हमारा रूम का टेम्परेचर क्या है, तो भाई टेम्परेचर बताती है ना। 22 दिखा रहा है रिमोट में और इसमें 24 दिखा रहा है, तो इतना तो चल जाता है, 19-20 का फर्क है भाई। सही है यार, है बढ़िया चीज है, हम तो इसे यूज कर लेंगे यार मेरे घर में। इसमें अब इसे पीछे से भी देख लेते हैं, ये भाई इसका कुछ पीछे कंडीशन है। अच्छा इसमें भाई सेल लगते हैं शायद। ओए ये भी काफी गंदा लग रहा है, इसे भी साफ कर लेते हैं यार। देखो यार कितना गंदा है। ये भाई इसलिए होंगे कि बाई चांस जैसे लाइट चली जाती है ना तो ये बैकअप रहता है इससे, और ये सेल से चल जाता है जब तक बाई चांस लाइट नहीं आती, तो ये अच्छा है। और इसमें अच्छा है गाइस, देखो ये बटन दे रखे हैं, देखो ये आउट सेट अप एंड रीसेट। भाई देखो ये कंटिन्यू चल रही है और ठीक चल रही है। अब मैं इसे थोड़ा सा जो ना सेट करके देखता हूँ, जैसे बटन कहाँ चलेगा, ये बटन है, रीसेट बटन दबाऊंगा। हाँ अबे भाई रीसेट बटन गाइस काम कर रहा है, तो कोई रीसेट होगी, ठीक है, दोबारा से सारी चीज आ जानी चाहिए। हाँ देखिए ठीक है, कहीं क्या घंटा रीसेट हुई है तो वहीं से आ गया, चलो खैर जो बात है। और आउट जो भी है, नहीं भाई ये काम नहीं कर रहा, नहीं भाई और बटन इसमें काम नहीं कर रहे, तो हम इसको सेट कैसे करेंगे। मतलब कि इसमें भाई सिर्फ एक ही रिसेट का काम कर रहा है बटन, और इसमें टाइमर का कोई काम नहीं कर रहा। आउट सेट अप, सेट का होगा ऑप्शन सेकंड वाले से, दबा के देखते हैं भाई, ठीक है, कि क्या काम करता है। दबा कर रखता हूँ इसे मैं, नहीं भाई ये काम नहीं कर रहा बिल्कुल भी। तो भाई इसके स्विच खराब है, ये स्विच इसके काम नहीं कर रही, बस एक रिसेट का काम कर रहा है। देखो रिसेट का दबाऊंगा, हाँ देखो रीसेट का बटन काम कर रहा है सिर्फ, और वो भी ये बिल्कुल रीसेट नहीं होगा, टाइम वही रहेगा जो इसमें था। चलो भाई लोगों इसे खोलते हैं, लेकिन खोलने से पहले भाई हम इसके सेल लगा चेक करेंगे भाई, सेल से चल रही है नहीं चल रही है। ये घंटे वाले सेल इसमें डलते हैं, दोनों सेल लगा दिए हैं और तार मैंने इसका निकाल दिया है। नहीं भाई ये सेल से नहीं चल रही। चलिए अब इसकी हम मरम्मत करने की कोशिश करते हैं, फटाफट भाई लोगों इसे खोलते हैं। लीजिए भाई साहब ये ओए होए 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 कोडे भाई साहब देखो, वाह वाह इंतहा हो गई। देखो भाई लोगों ये इतना सारा कबाड़ा है, ये जो मकड़े वकड़े के जाले हैं, ये जाले हैं। हाँ तो भाई लोगों ये तो बहुत ही छोटी सी बात है, कितना कचरा भर रहा है यार, कितनी मकड़ी ना हगा होगा इसके अंदर, कितनी मकड़ी इसके अंदर रही होंगी, ठीक है। और भाई ये रहा वो, ठीक है, जो स्विच है। चलो भाई अब हमें आसान हो जाएगी इसे ठीक करने में, क्योंकि भाई हम यहाँ से डायरेक्ट शॉर्ट करके इन स्विच को चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ये भैया बैटरी का है, बैटरी का तो मेरा ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, हो सकता है भाई ये पिन लूज हो। हाँ तो भाई लोगों ये रहा भैया 3 वोल्ट मैं इसे दे रहा हूँ, जो कि इसे देनी चाहिए। ये पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। नहीं भाई इससे नहीं चल रही, इसमें दिक्कत है, यहाँ पे जबकि लाइट आ रही है देखो, ये नहीं चल रहा। चलिए भाई लोगों इसे हम बाद में देखेंगे, ठीक है। हाँ तो भाई लोगों 220 वोल्ट एसी मैंने डायरेक्ट से चला दी है, जैसे भाई चल रही थी, ठीक है। और ये रीसेट वाला बटन है, देखो रिसेट वाला बटन ठीक काम कर रहा है बिल्कुल। और यार मुझे खोलना पड़ेगा क्योंकि भाई इसके बीच में जो है ना ये वायर आ रहे हैं, तो मैं शॉर्ट कैसे करूंगा स्विच को डायरेक्ट। तो इस पर सब लिखा है वगैरह, कौन सा स्विच किस चीज़ का है। अब मैं सेट करके देखूंगी। हाँ देखो देखो चल गया, ठीक है, देखो सेट का आ गया। अब देखूँ आपका काम नहीं कर रहा, तो और डाउन का देखूँ, डाउन का देखते हैं आपका जो भी है।
हाँ हाँ देखो भाई, देखो ये रहा 12, देखो 13, 14, 15, 16। ये गाइस आपको ऐसे दिखाई नहीं देगा, लेकिन मैं देख सकता हूँ कैमरे पे थोड़ा ये आपको ऐसे दिखाई देगा उल्टा सीधा। सेट कर देता हूँ, लो भाई अब देखो, अभी अब आ गया है ना, जैसे मतलब ऊपर नीचे मैं करता रहूंगा, ठीक है, डेट चेंज करता रहूंगा, मैं को सेट दूंगा, ठीक है, अब ये नेक्स्ट पहुंच जाएगा। तो भाई लोगों ये वॉच बिल्कुल मस्त कैलेंडर है। बस गाइस हमें इसके तो ये स्विच चेंज करने हैं, ठीक है, और इसकी थोड़ी सफाई करनी है। पूरी वॉच बिल्कुल मस्त है, चंगा सी है भाई। हम इस अपने स्टूडियो में लगा सकते हैं। कबाड़ में गाइस मिली मेरे को 50 रुपए की, और ये नहीं कितनी कहते गाइस मेरे को नहीं पता, ठीक है, बस 50 रुपए की मिली गाइस, मैं लेकर आ गया। और इसकी स्विच खराब है, तो भाई ये रीसेट करके काम कर रहा है, लेकिन भाई मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये चारों स्विच चेंज कर दूं, उसके बाद हम इसका टाइम सेट कर सकते हैं। फटाफट गाइस मैं इसे क्लीन कर देता हूँ, बाहर ले जाकर, मैंने गंदगी इसके अंदर बहुत हो रही है। एक बात गाइस मैं आपको बताऊँ, वो की जो काफी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको दिखाऊँ, ये जो डिजाइन से लग रहा है ना, मेरे दिमाग में एक नई चीज आ रही है। देखो भाई ये जो डिजाइन लग रहा है, देखो ये इसके ऊपर जो है ना, देखो कोटिंग हुई हुई है, मतलब एक लेयर चढ़ी हुई है, ये रहा। आप इसे कलर की कह सकते हो, जिससे स्प्रे पेंट की कोटिंग है, ये फूल गई है ऐसा लग रहा है। देखो भाई ये देखो, ये देख रहे हो, ये छोटी, देखो ये रहा, ये ऐसी छोटी, देखो एक पन्नी होती है ना पॉलिथीन प्लास्टिक की, वो इसके ऊपर एक टेप की लेयर लगी हुई है, और भाई वो आई थिंक खराब हो गई है सीलन की वजह से। तो सीलन की वजह से ये खराब होकर ये ऐसा लग रही है। भाई दिक्कत यह है कि मैं अगर इसे छुटा दूं, ये नीचे की जो लेयर है अगर मैं छुटा दूं, तो भाई साहब इस पर जो लिखा है ना, ये मंथ, डेट, ईयर, ये आई थिंक इसी पर लिखा है नीचे, जो ये पॉलिथीन है ना, जिस पे लेयर लग रही है पन्नी की, ठीक है, प्लास्टिक की लेयर इस पे चढ़ी हुई है, पीछे पेंट की भी इसे कह सकते हैं हम। तो भाई इसके चक्कर में जो है ना ये भी छुट जाएगा। तो भाई ये डेट, मंथ, तो मैं हल्का से एक बार यहाँ पे देखता हूँ, है ना, ये जो लिखा है ना कंप्यूटर सेंचुरी कैलेंडर, तो मैं इसे थोड़ा सा जो ना, बच गया भाई साहब, ठीक है, मैं यहाँ से इसे करता हूँ, देखो, हाँ देखो भाई साहब, देखो 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 छुटा ना, देखो ये रहते हुए। तो यही तो प्रॉब्लम है बॉस, मैं इसे छुटा भी नहीं सकता, वरना भाई साहब मैं इसे बिल्कुल प्लेन कर देता और इस पे स्प्रे कर देता, पेंट मार देता, या कोई भी मैं ऐसी कार वाले भैया के पास जाता, इस पे लेयर चढ़वा देता ब्लैक। तो उस पर दिक्कत ये आएगी भाई, चढ़ तो जाएगी, लेकिन ये सब इसका जो लिखा हुआ है सब हट जाएगा, टाइम, डेट, मंथ, ईयर, डेट, टेम्परेचर। अब इस मजबूरन मुझे से ऐसे ही लगाना पड़ेगा, बस मैं थोड़ा से क्लीन कर देता हूँ। तो भाई लोगों देखिए भाई ये लेयर अलग से लगी हुई है, जिससे भाई रेड कलर या अच्छा थोड़ा दिखाई दे। भाई इसके बीच में भी धूल मिट्टी लगी हुई है सारी, और भाई मैं इसे बस कैसे करूँ भाई, बड़ी दिक्कत है, बहुत ही मेरे को प्यार प्यार से करना पड़ रहा, और प्यार से करने के चक्कर में भी भाई ये देखो ये ईयर की छुट गई। पुरानी चीजें बस थोड़ा सा यही प्रॉब्लम है, बहुत ही संभल के इसमें, मतलब ज्यादा संभल के इसमें काम करना पड़ेगा भाई। बिल्कुल ऐसी जैसे रखी हुई थी ना, ऐसे रख के मोहब्बत से चिपका रहा हूँ, ये रहा बस अपने पास से टेप से। आई होप ये अच्छे से साफ होगी। हाँ भाई मतलब कि पहले से ठीक है, साफ है भाई, साफ कर दिया ये। और अब इसे एक बार थोड़ा सा खोल लेते हैं, जो उसकी धूल मिट्टी हो तो मैंने निकाल दी है ना। देखो इसकी पावर सप्लाई ऐसा लग रहा है जैसे कितनी मतलब खराब हो रही हो, लेकिन भाई ये काफी गंदी हो रही है, इसका भी इलाज हम करेंगे भी। नीचे से भी भाई बहुत गंदी हो रही है, ये देखो यार, जब भाई हमने इसे खोल ही लिए तो गए अच्छे से साफ ही कर दें, क्या दिक्कत है। लो भाई ये 5 वोल्ट से पावर जारी है, आप इसे अपने मोबाइल चार्ज से भी चला सकते हो, लिथियम बैटरी से आप इसे ऑन कर सकते हो। अगर बाई चांस सेल से नहीं चल रही है तो कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है यार, बड़ी दिक्कत है भाई। यहाँ पे धूल मट्टी होगी, थोड़ी देर साफ करेंगे भाई, सारे पाप धुल गए आज मेरे। मैं टाइम को धो रहा हूँ, टाइम ने मुझे बर्बाद करा, मैं टाइम को बर्बाद करके छोड़ूंगा। इसे और साफ कर लेते हैं। हाँ तो भाई साहब मैंने इसे सफाई करके और भाई मैं इसे वापस लगा रहा हूँ यहाँ। तो भाई साहब ये सारी लग चुकी है, ठीक है, मस्त। अब भाई ये जो काला काला होगा इसे मैं अच्छे से क्लीन करता हूँ थिनर का यूज करके। 4 बोतल वोडका, ये भी थोड़ा मस्त हो जाएगा भाई। चले भाई ये थोड़ा सा चमक गया ना लोंडा। तो भाई ये 1850 बैटरी, वैसे गाइस इसमें इतनी जगह है कि भाई ये आराम से आ जाएगी, कहीं भी आ जाएगी, ठीक है। ये रहा, बहुत स्पेस है भाई इसके अंदर। सबसे बेस्ट क्या है, ये कवर रहेगा तो बैटरी नहीं चमकेगी, मॉड्यूल लग जाएगा। और भाई आप आराम से इसे 5 वोल्ट ले सकते हो, कि मॉड्यूल लगा, चार्ज मॉड्यूल लगा दो इसमें, जिससे भाई बैटरी चार्ज होती है, बाई चांस लाइट चली जाती है, ठीक है, तो भाई ये फिर भी चलता रहेगा, ठीक है। ये तो खैर बड़ी बैटरी होगी, ये है भैया 14500। देखो ये काफी छोटी बैटरी है, ठीक है, ये 32600 है आई थिंक, 32700 600 भी आती है, 32700 है, ठीक है। देखो भाई कितना फर्क है, ये लगभग 2000 mAh की है, ये 600-800 mAh में आती है, ये और भी छोटी होगी। वैसे गाइस ये बहुत है इस घंटे के लिए, क्योंकि भाई इतना इसे चाहिए नहीं बैग, मतलब पूरे दिन पूरी रात को बैटरी लाइट चली जाती है, काफी दिन तक तो आपको ये वाली बैटरी लगनी चाहिए 1850, ठीक है। वरना अगर आपको 1-2 घंटे लाइट जाती है तो आप ये 14500 लगा सकते हो यहाँ पर आराम से। चलिए भाई अब आते हैं इसके बटनों पर। तो बटन गाइस इसके खराब है, हमें चेंज करने पड़ेंगे। देखते भाई क्या होता है। आज गाइस मैं आपको बटन रिपेयर करना सिखाऊंगा, और इसी पे इमरजेंसी के लिए भाई साहब, अगर आपको मतलब आप मार्केट नहीं ला सकते
तो आप ये वाला तरीका जरूर अपनाना, लेकिन बाद में चेंज जरूर कर देना। हम इन बटनों को खोलेंगे भाई, ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए आपको बता रहा हूँ मैं। सोचा गया चलिए आपको मैं बता भी दूंगा और दिखा भी दूंगा। ये मैंने इसके जो लॉक तोड़ दिए हैं, अब ये ऐसे हट जाएगा। अब आप अंदर से इसकी हालत देखिए बटन की कितना खराब हो रहा है, मतलब इसकी नहीं खराब है, इसके अंदर जो है भाई ये किसी चीज से नुकले चीज से ऐसे निकल गया। ये 17 अठंगे पे तो नहीं है। देखो भाई बीच में देखो इसमें एक काली सी लेयर लग गई ना, देखिए ठीक है। इसे भाई हमें घिसना पड़ेगा। ये तो थोड़ा मेरे को ठीक लग रहा है, इस पे कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये बिल्कुल साफ है, तो इसे ऐसे रहने देंगे। और इस बटन को अंदर की साइड से है, ये कोई बाहर की साइड है, ये थोड़ा कटोरा शेप में होता है, थोड़ा कटोरा। देखो यार अंदर वाली साइड में रब करनी है जो इस पे लगी हुई थी। और रब करने के तरीके बहुत सारे हैं उस्ताद, मतलब किसी नाइफ साफ कर सकते हो अच्छे से, बस थोड़ा ये कि प्लीज दोस्तों हाथ बचा करना, ठीक है, क्योंकि भाई ये बारीक बहुत है मामला। ऐसे या किसी स्क्रू ड्राइवर से लगा लो, पकड़ लो और इसे अच्छे से बर्फ करो। इसका जो कावा में लगावा ना ये हट जाएगा, थोड़ी चमक से आएगी लोंडे के अंदर, चेहरे पे निखार आएगा। आई होप ये काम करना चाहिए, इसकी थोड़ी चमक दिखा दे हम चेहरे की। देखो यार ठीक है, तो काफी मैंने इसे घिस दिया है। चल भाई इसे घिस के वापस लगाते हैं। भाई बहुत बारीक काम है। देखो ये रहा, देखो इस पे रस्ट लग जाता है एक तरह का, कोरोजन कहते हैं इसे। देखो ये रहा, क्योंकि भाई ये लोहा नहीं है, ये ब्रास होगा या कॉपर होगा। वैसे कहीं देख रहे तो कॉपर लग रहा है, हाँ कॉपर ही है, वो सी कॉपर ही बेस्ट है यार, ठीक है यार। और पाइलों को जिसे ऐसे यहाँ वापस लगा दो, देखो वापस लग गई, ठीक है। पहले भाई हम इसको मतलब कि टेस्ट के देखेंगे, चिपकाएंगे हम बाद में से स्टेट ग्लू से वापस चिपका देंगे। क्योंकि भाई ये जो इसके लोग तो भाई वो तो टूट चुके हैं, तो लोग तो नहीं बनेंगे, तो हम इसे स्टेट ग्लू से वापस चिपका देंगे। तो भाई लोगों ये तीनों बटन मैंने ठीक कर दिए हैं, आप तो उन्हें चिपका सकते हो, चाहे तो ये पतला सा सोल लगा लेकर यहाँ पे दोबारा से ऐसे कर सकते हो। देखो ये देखो डॉट बन गया ना, या थोड़ी देर से रख सकते हो इस तरीके से, ये मेल्ट होकर चिपका लेगा। फिर भी गाइस ये इतना मजबूत नहीं जितना पहले था। तो ये देखो चारों मैंने लगा दिए हैं, ठीक है। और ये वाला बटन तो ठीक था रीसेट का, तो ये काम कर रहा है। लगाई मैंने सिर्फ 3 ठीक किए हैं। अगर आप नए लगा सको तो भाई नए लगा लेना। वैसे गाइस ये कभी खराब होती नहीं है, बीच में कोरोजन आता है थोड़ा सा, तो भाई ऐसा ना वो बीच में एक लेयर बन जाती है, तो भाई ये काम नहीं कर पाते। चलिए भाई पहले मैं इसे लगा ही देता हूँ, उसके बाद देखते हैं कि वैसे भी काम करते हैं या नहीं करते हैं। इन पर कुछ नाम नहीं लिखा तो इनको तो मैं ऐसे ही लगा दूंगा। देखो भाई कोई सा भी नहीं निकला, ये रहा बटन सारे ठीक काम कर रहे हैं, ठीक है। अब भाई मैं क्या करता हूँ कि अब मैं इसे चला कर देखता हूँ कि भाई ये बटन काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। हाँ चल तो गया भाई, ठीक है। और मैं यहाँ से देखूंगा सेट करने का बटन, और भाई यहाँ पे ठीक है ये वाला सेट का बटन है, ठीक है, ये सेकंड वाला, ठीक है। इसे दबा के देखता हूँ मैं, तो यहाँ से जो ना ब्लिंक करना चाहिए, ये वाला यहाँ से स्टार्टिंग। देखो भाई एक बार ब्लिंक कर रहा है, देखा। और आगे चलते हैं, देखो ये रहा 2 3 4 5, देखो ये काम कर रहा है और ये सेट हो गया। अब अगले पे चलते हैं, देखो यहाँ पर आ गया और सेट करते हैं। देखो ये ठीक है सेट हो गया, देखो ये कर रहा है। देखो इस तरीके का हम यहाँ पे सेट करते हैं, देखो ये आ गया, ठीक है, ठीक है। तो गाइस देखो, तो भाई हम इसे अच्छे से सेट कर सकते हैं। और भाई लोगों ये सेट नहीं होगा, ये टेम्परेचर का है, ठीक है। तो भाई इस तरीके से इमरजेंसी में आप स्विच ठीक कर सकते हो, माइक्रो स्विच है ये। और बाई चांस नहीं मिल पाते हो मार्केट में, तो हमें सर्विस करनी पड़ती है, रिपेयर करने पड़ते हैं। तो भाई एक तरह का देखा जाए तो हमने रिपेयरिंग की इसकी पूरी की, हमने नया इसमें कुछ नहीं डाला है और हमने 1 रुपया भी इसके अंदर नहीं लगाया है। चलो भाई अब फटाफट भाई से पूरे को मैं लगा देता हूँ जिसे लगा हुआ था। तो लीजिए बॉस, ये मैंने कंप्लीट लगा दी है। और भाई आई होप आप उसके नंबर साफ चमक रहे होंगे। चलिए भाई मैं थोड़ा डेट सेट करने की कोशिश करता हूँ, मतलब कि ईयर मंथ डेट। वैसे भाई देखा जाए तो जो इसका टेक्सचर बना है वो इतना भी बुरा नहीं लग रहा, ठीक है। मैं आपको एक बार टाइम दिखाता हूँ, 3:02 है और आज फ्राइडे का दिन है। सेट बटन दबाया और यह है 25। लो भाई ये हो गया 25 और सेट, यानी कि 10 महीना। भाई इसकी एक एलईडी खराब है, ये वाली, ये 10 आ गया। अब देखो 11 12 और ये फिर 1 आ जाएगा। ये एलईडी खराब है गाइस, अब पता लगी मेरे को। ये हम चेंज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी मैं इसमें 10 ही कर देता हूँ, ये एक चलता है, ये खराब है, ठीक है। अब आते हैं सेट पर, आगे चलते हैं। डेट है 10 तारीख। देखा भाई ये भी ठीक है, खराब है, ये भी खराब है उसका। ये रहा 10 तारीख सेट कर दिए कि यहाँ पे 1 है ना, ये हमें चेंज करनी पड़ेगी। ये भाई यकीन मानिए मेरे को पता नहीं थी, अब पता लगी है, ठीक है। क्यों भाई ये पूरी ग्लो नहीं हो रही थी, अब ग्लो ही है। ये हो गया, अब सेट करेंगे। देखो टाइम हो रहा है 3:04 फिलहाल, 3:04। लीजिए बॉस 3:04 13 सेकंड और 10 तारीख 10 महीना 2025। लीजिए भाई लोगों, ये वॉच बिल्कुल मस्त हो चुकी है। थोड़ी बहुत कमियां हैं वो हम दूर कर सकते हैं, वो बड़ी कमी नहीं है। कमी का इसमें बाद में पता लगी है कि वो है, आपको वैसे पता नहीं होगी, मेरे को नहीं पता थी कि भाई ये दोनों डिजिट्स की खराब है और ये मेरे पास रखी है, तो भाई ये चेंज हो जाएंगी। चलो भाई साहब इस ब्लॉग का यही एंड करते हैं। प्लीज दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं इस ब्लॉग से आपको सीखने को क्या मिला। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।